एक किन्नर है मनीषा जी, छत्तीसगढ़ कांकेर के पंखाजुर के रहने वाले हैं। बचपन में उनके माता पिता को पता चल गया कि उनका बच्चा किन्नर है, तो उन्होंने अपने ही बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। एक किन्नर ने मनीषा जी को सहारा दिया और बड़ा किया। उन्हें एहसास हो गया था कि जब जिंदगी में अपनों की कमी हो जाए तो जिंदगी कैसी बीतती है। उन्होंने एक दो नहीं 9 अनाथ बच्चों को अडॉप्ट किया है, उन्हें पाल रहे, उनको पढ़ा रहे हैं। लोग एक को नहीं पालते आजकल, ये 9 को पाल रहे। बात रही लोगों की, तो पता नहीं लोग कब समझेंगे कि इन लोगों को भी ऊपर वाले ने ही बनाया है। तो किसी को कोई हक नहीं बनता है कि किसी के भी स्वाभिमान को ठुकराए। और डिसलाइक वालों सुनो बे, जिंदगी में आपसे कुछ हो ना हो, खुद की सोच बदलने की कोशिश तो जरूर करना। बाकी तो देखने वाला सब देख ही रहा है। हर चीज का हिसाब किताब होगा बेटा, समझ रहे हो ना? हाँ। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर उन्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है। कुछ लोग तो पैशन को ही खोजते रहते हैं और इसी चक्कर में रह जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इस बात पे अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस का क्या कहना है पता है? वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ इस वजह से अनसक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट या पैशन को अपने ऊपर थोपते हैं। वो ये कहते हैं कि याद रखिए कि आप अपने पैशन को कभी नहीं चुनते, बल्कि आपका पैशन आपको चुनता है। गाइस, आप इस बात से कितने इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडिया में सरकारें किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को चुन के उन्हें टैक्स पेयर का पैसा देके सड़कें बनाने को कहती हैं, लेकिन कई कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ अपने फायदे की वजह से लालच में आके हल्का मटेरियल यूज करके खराब या फिर काम चलाऊ सड़कें बना देते हैं, जो कि थोड़े ही दिनों में टूट जाती हैं या फिर उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अब NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए सख्त रूल्स निकाले हैं। इन रूल्स के मुताबिक अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर की सड़क निर्धारित समय से पहले ही टूट जाती है या फिर वो सड़क खराब बनाता है तो उस पर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपयों तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर उसके द्वारा बनाई गई सड़क में गड्ढे की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर को 2 साल के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। गाइस, आपको ये रूल्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अगर आपको लगता है कि आपके घर में LPG गैस लीक हो रही है या फिर आपको कहीं से स्मेल आ रही है तो घबराओ मत, चिल्लाओ मत। सबसे पहले गैस रेगुलेटर को ऑफ कर दो, अपने दिमाग को ऑन कर दो पूरी तरीके से, घर के खिड़की दरवाजे खोल दो। ऐसे सिचुएशन में कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचों को ऑन भी नहीं करना है, ऑफ भी नहीं करना है। जो जैसा है वैसे रहने दो। स्विच स्पार्क कर सकती है और आग लग सकती है। आसपास ज्वलनशील चीजें जितनी भी हो, माचिस, लाइटर, जली हुई धूप बत्ती, अगरबत्ती, मॉस्किटो कॉइल, मोमबत्ती, सब कुछ हटा दो। अगर सिलेंडर में आग लगना शुरू हो जाए तो कोई कंबल या फिर चादर को पानी में भिगोकर उसके आसपास लपेट दो, आग बुझ जाएगी। कई बार हमको लगता है कि सिलेंडर लीक हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार सिलेंडर ही लीक हो रहा हो या फिर सिलेंडर में ही प्रॉब्लम हो। रेगुलेटर और पाइप की भी जांच करना जरूरी है। एक बात तो बताई नहीं तूने, क्या वीडियो? मैं बताता हूं। गैस लीक होने से 1 दिन पहले एडवांस में फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर देने का। इंटेलिजेंट दिमाग का इस्तेमाल करो भाई। मैं पैसा हूं, मैं नमक की तरह हूं जो जरूरी तो है पर जरूरत से ज्यादा आपकी जिंदगी का स्वाद बिगाड़ सकता है। मैं भगवान तो नहीं पर लोग मुझे भगवान से कम भी नहीं मानते। मुझे आप मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते पर जीते जी मैं आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूं। मैं नई रिश्तेदारियां पैदा कर देता हूं पर असली और सच्ची बिगाड़ देता हूं। मैं कुछ भी नहीं पर मैं ही ये तय करता हूं कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे। मैं सारे फसाद की जड़ हूं पर फिर भी लोग मुझे पाना चाहते हैं। मैं बोलता नहीं पर सबकी बोलती बंद जरूर कर देता हूं। मैं पैसा हूं।